सबसे पहला स्टेप क्या है, सेट अ प्रायोरिटी ऑर्डर। एक नोटबुक पेन अभी तक ले आए होगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब उसका एक पेज निकालो और उस पेज में अलग अलग सब्जेक्ट्स के कॉलम बनाओ। जैसे कि एक पेज बना लो फिजिक्स का। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, अगर तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तुम कॉमर्स के आर्ट्स के कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। एक सब्जेक्ट है। अब एक सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस के अंदर आ रहे हैं उन सबको लिखो। जैसे कि मैं लिख देता हूं फिजिक्स के अंदर मेरे 6 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है भाई। अब ना मुझे सारे चैप्टर्स को 3 चीजों में डिवाइड करना है। 3 प्रायोरिटी ऑर्डर है। कौन कौन से प्रायोरिटी ऑर्डर है? P1, P2, P3। P1 क्या है? P1 वो चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भैया हमें कैसे पता चलेगा कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? अरे थोड़ी सी रिसर्च कर ले, अपने बड़े भैया दीदी से पूछ ले जो कि तुम्हारे स्कूल के हैं, उनसे पूछो एक बार जाकर कि यार लास्ट ईयर में कौन से चैप्टर में से ज्यादा सवाल आते हैं, या तो अपने टीचर से पूछ लो कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही बता देंगे। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ढूंढना है। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि ये वाले चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, इसका कम है। तो जो चैप्टर का वेटेज ज्यादा है वो है P1 में, उसके बाद जिनमें कम है वो है P2 में, और जिनका बहुत कम है, जिससे मुश्किल से 1 या 2 सवाल आते हैं, वो आएगा P3 में, ठीक है, जिसके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर भी एनालाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या करना है, ये हर एक चैप्टर को ऑर्डर दे दो, सबसे हाईएस्ट वाले को P1, फिर P2, फिर P3, इतना काम कर